हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी मैथ्स की और रीजनिंग के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें प्यारे बच्चों हम अभी जुलाई और अगस्त में जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर जितने मैथ के क्वेश्चन आए और जितने रीजनिंग के आए हैं वो सारे के सारे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा पेपर हुए हैं। हर एक पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैथ के और 4-4, 5-5 रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे। यही इनका रेशो था इन टॉपिक्स में, इन एग्जाम्स में, क्योंकि ये ट्रेड स्पेसिफिक पेपर थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम सारे के सारे सीरीज में सोलो कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे HSSC प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की जो PDF लिस्ट है, प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे पेपर प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो पेपर होगा वो होगा कैटेगरी नंबर 20 एडवर्टाइजमेंट 14/2019 टर्नर का पेपर है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 2019 के करेंगे, फिर 1 2020 के करेंगे। ठीक है, 50 के करीब पेपर है, 50 से भी ज़्यादा ही हैं, सारे के सारे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। और यदि आप प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्यारे बच्चों, और वहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF इस क्लास की लेनी है तो वहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक व्यापारी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% ऊपर रखता है तो विक्रय मूल्य के समय विक्रय के समय बेचते हुए यानी कि पर कुछ छूट देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ डिस्काउंट दे देता है और 1% का क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। तो उसने प्यारे बच्चों कितने रुपए की छूट दी होगी। डिस्काउंट के टॉपिक से सवाल है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो कितने आसान तरीके से समझाऊंगा, आसान भाषा में समझना चीज़ों को, बिल्कुल भी लैंग्वेज से घबराना नहीं है। सवाल की लैंग्वेज चाहे कितनी भी टफ दे दे, सवाल तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान रहेगा। कैसे, एक व्यापारी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% ऊपर रखता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसने क्या किया प्यारे बच्चों, कोई चीज़ खरीद ली, कॉस्ट प्राइस कितना रख लिया मैंने 100 रुपये। ठीक है भाई, उसने क्या किया प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, वो कितना कर दिया प्यारे बच्चों, 10% ज़्यादा, यानी कि प्यारे बच्चों इसे 10% का प्यारे बच्चों क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इसके ऊपर कितने हो गए, 110 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर 10% का इंक्रीमेंट, 10 रुपये का इंक्रीमेंट यानी कि 110 रुपये। मार्क प्राइस 110 है प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। आगे क्या कहा है, ध्यान से समझना। बेचते टाइम उसको 1% की हानि होगी, उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा और वो प्यारे बच्चों क्या हो गया, उसको हानि में तब्दील हो गया, उसको लॉस उठाना पड़ गया कितने का, 1% का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना चीज़ों को, अगर कॉस्ट प्राइस प्यारे बच्चों 100 रुपये है, अगर इस पर प्यारे बच्चों लॉस हो रहा है कितने का, 1% का, तो प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, अरे 100 से 1 रुपया कम हुआ होगा, कितना है प्यारे बच्चों, 99 रुपये। तो 99 रुपये में उसने उस चीज़ को बेच दिया। 100 रुपये की खरीद कर 99 रुपये में बेच दिया, 1% का लॉस हो गया। लेकिन उसने पूछा डिस्काउंट कितना दिया। डिस्काउंट हमेशा प्यारे बच्चों किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, 110 रुपये पर प्यारे बच्चों डिस्काउंट होगा। अब देख लो यहाँ से प्यारे बच्चों कितने रुपये का डिस्काउंट हुआ है। 110 रुपये में से अगर 99 रुपये माइनस करोगे तो कितने रुपये आएंगे प्यारे बच्चों, 11 रुपये। 11 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, लेकिन उसने तो हमसे परसेंटेज में पूछा है प्यारे बच्चों। तो 11 रुपये का डिस्काउंट कितने रुपये पर प्यारे बच्चों, 110 रुपये पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो प्यारे बच्चों 0 से काट दो 0, 11 से काट दो 11, बचेगा कितना, 10% का डिस्काउंट उसने दिया था, यानी कि छूट दी थी प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सवाल था प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्यारे बच्चों एक सवाल है ना, तुम लोगों को इतने अच्छे से करवा रखा है प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है प्यारे बच्चों अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर। ठीक है भाई, सक्सेस हरियाणा ऐप प्यारे बच्चों, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम्हें ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, वहाँ से कंप्लीट मैथ्स का कोर्स परचेज कर लेना प्यारे बच्चों। अरिथमेटिक और एडवांस 349 रुपये में प्यारे बच्चों, ये 1 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए भाई, 1 साल के लिए वैलिड है प्यारे बच्चों। इसमें लाइव डाउट क्लासेज और भी बहुत सारे इसके क्या है फंक्शन है, जो तुम लोग प्यारे बच्चों जब कोर्स को परचेज कर लोगे ना, इसके अंदर तुम्हें कोई भी जरा सी भी तुम लोगों को हिचकिचाहट नहीं रहेगी। एक भी टॉपिक के अंदर डिस्काउंट की कम से कम 3 क्लासेज मैंने वहाँ पर करवा रखी हैं, और उससे बाहर डिस्काउंट का सवाल चाहे CGL मेंस का पेपर दे लेना, वहाँ पर भी नहीं जाएगा। 63% निकालना है प्यारे बच्चों, 63% ऑफ किसका निकालना है भाई, 3 सही 4/7, यानी कि 3 सही 4/7 का हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों, 63%। तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 और 4 25, 25/7 का प्यारे बच्चों कितना निकालना है, 63%। प्रतिशत के लिए बटे कर दो 100, 7 से काट लो 9 पर, 5 से कटेगा 4 पर, कितना आ जाएगा 9/4, 4 दूनी 8, सही 1/4। अरे दशमलव में निकाल दिया तो भाई आ जाएगा 2.25%, 2.25% नहीं, खाली 2.25। ए ऑप्शन जो है तुम्हारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो भाई कितना अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन के टॉपिक से सवाल आया प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन का भी डाउट नहीं रहेगा तुम्हारा प्यारे बच्चों।
जब तुम कंप्लीट कोर्स में पढ़ लोगे ना, एक बार मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस देखना प्यारे बच्चों, वहाँ पर एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। एक कक्ष की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 3.75 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी 5.5, चौड़ाई कितनी है 3.75। आगे क्या दिया है 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है भाई। कॉस्ट कितना प्यारे बच्चों 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया है हमें, खर्च निकालना है। अरे प्यारे बच्चों खर्च किस क्या निकालने की, खर्च क्या 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 मतलब रहा प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा, वर्ग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रफल निकाल लो, 55 बटे दशमलव हटाएंगे तो 10 गुणा में आ जाएगा, बटे में 10, 375 बटे 100 और गुणा में कर लो 800, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट लो प्यारे बच्चों, 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 11 पे, 2 से कटेगा कितने पे 4 पे। तो भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको कर लो 375 को 44 से, ठीक है भाई। 375 गुणा 44 कर लो, तो 4 पंजा 20 की 0 हासिल दो, तो यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा। अरे सभी का 0 है तो भाई यहाँ पर 7 चौके 28 और 2 30 की 0 हासिल लगेंगे 3, 7 चौके 28, ठीक है। इसको काटा पीटी कर लेना प्यारे बच्चों, तुम इनकी गुणा कर लोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 16,500 रुपये, ठीक है भाई। 16,500 रुपये डी ऑप्शन जो तुम्हारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें पूछी हुई हैं। आसान सवाल पेपर में आते हैं प्यारे बच्चों, बस तुम्हारा स्ट्रेस होता है ना वो तुम्हें मार खिलाता है। तुम ना स्ट्रेस को प्यारे बच्चों ज़्यादा वो मत लिया करो कि भाई पता नहीं पेपर में क्या आएगा, कुछ से कुछ पढ़ते रहते हो प्यारे बच्चों। कभी वो चीज़ पढ़ते जा रहे हो, कभी वो चीज़, वो किताब दिखी वो पढ़ ली, वो यूट्यूब वाला मास्टर देखा वो पढ़ लिया। अरे नहीं प्यारे बच्चों, एक अच्छे टीचर को फॉलो करो जो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाएगा, अच्छी चीज़ें पढ़ाएगा, पेपर से रिलेटेड चीज़ें कराएगा, ठीक है। 2 तरीके की पढ़ाई होती है, एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है हार्ड स्टडी कर लो, हार्ड वर्क कर लो, ठीक है। जो बच्चा स्मार्ट वर्क करता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या करता है कम टाइम में चीज़ों को पढ़ता है और ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाता है। और कई बार क्या होता है हार्ड वर्क करने वाला क्या होता है फेल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका रास्ता ना कई बार गलत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस गलत रास्ते को छोड़ दो प्यारे बच्चों, इस सही रास्ते को पकड़ लो जिसमें तुम्हें चीज़ें कम पढ़नी पड़े, एग्जाम से रिलेटेड पढ़नी पड़े, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी पड़े और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और यही प्यारे बच्चों मैंने कहा है, मैथ का प्यारे बच्चों कंप्लीट कोर्स है, उस कोर्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाई गई है वहाँ पर। 100 150 100 130 40 क्लास है, उसमें एनसीईआरटी भी कवर कर लिया मैंने, ठीक है। तो उसमें से हर एक टॉपिक की पहली 2-2 क्लास भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो चीज़ों का ना उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश किया करो। इस चक्कर में मत आया करो कि भाई मैंने तो 19 रुपये में कोर्स खरीद लिया, मैंने तो भला गुरु जी कोई 400 रुपये में कंप्लीट कोर्स दे रहा सारे सिलेबस का, तो भाई ले लो, क्या दिक्कत है। अरे लेने के बाद तुम्हें फिर दूसरा कोर्स भी तो परचेज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूरा ही नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ाता प्यारे बच्चों। इस तरह से हर एक टॉपिक का एक अलग से सेपरेट कोर्स खरीदो, तब बात बनेगी। और अच्छे टीचर का खरीदो, मेरा नहीं किसी और का खरीद लो, लेकिन अच्छे टीचर का जिस पर तुम्हें विश्वास हो। 369-381 369-381, ठीक है। देखने में लगेगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। रीजनिंग का सवाल नहीं है। सवाल में पढ़ो स्टेटमेंट को क्या कहा है। उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है भाई। टोटल टर्म्स निकालनी है हमें प्यारे बच्चों, टोटल टर्म्स जो है वो कितनी है इसके अंदर, ठीक है भाई। टोटल टर्म्स निकालने प्यारे बच्चों। तो टोटल टर्म्स यानी कि ये किसका, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना प्यारे बच्चों 3 का, यहाँ से यहाँ तक भी 3 का, कॉमन डिफरेंस सेम है प्यारे बच्चों। यानी कि ये क्या दिया हमें, एक एपी सीरीज दे दी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और इसमें प्यारे बच्चों हमें अगर टर्म का ये निकालना भी, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है प्यारे बच्चों, तो हमेशा क्या करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों 3 का, और प्लस में कर देंगे 1। तो कितना आ गया 378 बटे 3, काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा 130। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 3 6 18 होगा ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगे प्यारे बच्चों 127। कितनी हो जाएंगे भाई 127। बी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन और क्या लोगे। एपी और जीपी के टॉपिक में ये तो यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं मैंने, एपी जीपी तो अभी एपी जीपी तो यूट्यूब पर पढ़ा रखा है फ्री में। अगर तुम लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा फिर प्यारे बच्चों क्या कर लोगे तुम लोग बताओ है। तुम कहोगे कि सर फ्री में नहीं पढ़ाते, अरे सारी चीजें फ्री में ही पढ़ा रखी है यूट्यूब पर। जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं प्यारे बच्चों और जो अपना जो कंप्लीट सेपरेट कोर्स होता है ना, उसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें है ना एक सिस्टमैटिक वे में होती हैं। जो कंप्लीट कोर्स होता है ना उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि बच्चों को सिस्टमैटिक वे से चीज़ें प्रोवाइड करवाए, उसमें सिस्टमैटिक वे है। यूट्यूब पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आज कुछ पढ़ाया है, कल कुछ पढ़ाया जाएगा, परसों कुछ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों की अलग अलग डिमांड आती रहती है। सर ये चीज़ पढ़ा दो, सर वो चीज़ पढ़ा दो, सबकी सुननी पड़ती है। ना सुने तो फिर कहेंगे कि सर हमारी तो सुनते ही नहीं,
फिर वो क्या करेंगे, सर आप तो ज़्यादा वो कर रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये वो सब। इसीलिए प्यारे बच्चों सेपरेट कोर्स के अंदर क्या होता है, किसी का डाउट नहीं रहता, किसी को जो भी टॉपिक पढ़ना है ना वो उठा के पढ़ ले वहाँ से, जिसका मन करे वो रेशो वाला टॉपिक पढ़ ले, जिसका मन करे वो एनसीईआरटी का मैथ पढ़ ले, जो जी करे वो पढ़ लो। ये होता है कंप्लीट कोर्स का फायदा। अब एक सवाल और बचा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सवाल तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। और जो प्यारे बच्चों पीडीएफ है, सारे के सारे क्वेश्चन है ना कांस्टेबल के पेपर में पीडीएफ में से ही आ गए थे। तो प्यारे बच्चों पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 550 प्लस क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, ठीक है। 30 रुपये की पीडीएफ है, वो परचेज कर लेना। उस पीडीएफ में प्यारे बच्चों आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके पास कम टाइम है ना, जिसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जिसका अभी एसआई का पेपर हो या फिर प्यारे बच्चों किसी का कांस्टेबल का पेपर हो, जिसके पास ये लगता है ना भी मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, तो वो खाली पीडीएफ को भी पढ़ लेगा ना प्यारे बच्चों, तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं जाएंगे। ये वादा है मेरा, पढ़ लेना प्यारे बच्चों चीज़ों को। 2310 रुपये का वर्तमान मूल्य है, 2.5 साल का बकाया ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, तो मूलधन क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसने पता है क्या दे दिया हमें प्यारे बच्चों, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 15% का। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है ना गलत हो गया था, उनको ये समझ ही नहीं आता इस सवाल में वो कहना क्या चाहता है। और उसने टाइम कितना दिया प्यारे बच्चों, 2 सही 2/1 वर्ष का, ठीक है भाई, 2.5 साल का टाइम दे दिया प्यारे बच्चों उसने। और उसने क्या कहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा है उसके पास जो पैसे हैं ना प्यारे बच्चों वो कितने हो, उसने लिए कितने थे और दिए कितने हैं, 2310 रुपये। तो प्यारे बच्चों ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये मिश्र धन है। 2310 रुपये जो है ना प्यारे बच्चों, ये तुम लोगों को लेना था मिश्र धन। अगर तुम लोग इसको मिश्र धन ले लेते ना तो प्यारे बच्चों तुम्हारा सवाल हो जाता और तुम्हारा आंसर भी अच्छे से आ जाता। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, ध्यान से चीज़ों को समझना। ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो क्या करना है, मूलधन हमें यहाँ से निकालना है कि कैसे कितना मूलधन उसने जो ब्याज जो उधार रुपये लिए थे वो कितने थे। देखो चीज़ों को समझो, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमेशा क्या होता है, मिश्र धन जो होता है ना प्यारे बच्चों, देखो जो मूलधन होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है। 100% वैल्यू होती है मूलधन की होती है। और मिश्र धन क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें परसेंटेज कुछ ऐड हो जाती है। क्या ऐड होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों रेट कितना है 15% का और टाइम कितना 2.5 साल का। 15 दूनी कितने हो गए 30 और आधा कितना हो जाएगा, प्लस 7.5 कर लो, कितना आ जाएगा 37.5%, ठीक है भाई। 37.5% का जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों। वैसे इस सवाल को ना तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो, ये वो मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके P इंटू आर 100 इंटू टी इज इक्वल टू P प्लस SI, इस तरह से कर सकते हो इसको। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मत करो इसको, तो इसको 100 में ऐड करो, 137.5% हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। 100% हमारा क्या होता है मूलधन। तो प्यारे बच्चों ये कितने के इक्वल है, 2310 रुपये के। 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 2310 गुणा 100/137.5 और 10 के लिए 1 0 और यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर चीज़ों को प्यारे बच्चों आपस में काटा पीटी मचाओ। कितने से काटेंगे इसको, 25 से काट लो। 25 चौका 100 0, 25 पंजा 125, फिर 25 पंजा 125, 5 8 40, 5 से कटेगा 11 पे, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 0, 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये तुम्हारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों मूलधन। जो राशि उसने उधार ली थी वो कितनी थी, 1680 रुपये। बी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इससे आसान कॉन्सेप्ट जो है इस सवाल का नहीं हो सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा कर लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा सवाल, लेकिन ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसमें तुम्हें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ना तो तुम्हारे पास मूलधन दे रखा, नहीं तुम्हारे पास क्या दे रखा, साधारण ब्याज। तो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, दो वेरिएबल निकालने पड़ेंगे एक इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर रीजनिंग के सवाल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन। रीजनिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है भाई। रीजनिंग के सवाल देखते हैं इस पेपर के। कार्बन CARBON, ठीक है। एक दिन फिर मैराथन क्लास ले लेंगे जिसमें सारे के सारे रीजनिंग के, क्लास में रीजनिंग के करवा दूंगा सारे के सारे यही सवाल, और एक क्लास में यही सारे के सारे सवाल क्या करूँगा, मैथ के करवा दूंगा, चिंता मत करना। अब पहले बच्चों उसने कहा है को बाएं से दाएं वर्णक्रम के अनुसार सजाया जाए तो कितने अक्षर अपने स्थान पर बन जाएंगे, ठीक है भाई। इसको है ना इस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाएगा वो, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर A आएगा, फिर ये B आ जाएगा, ठीक है। ये हमने काट दिया, ये भी हमने काट दिया। अब आएगा C, ठीक है भाई, इसको भी काट दो। फिर उसके बाद कौन आएगा प्यारे बच्चों, MNO, ठीक है। फिर N आएगा, फिर O आएगा, P क्यों R, ठीक है, फिर R आएगा। अब हमें बताना है यहाँ से जो उसी लेटर के नीचे सेम टू सेम कहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बस यहाँ पर O के नीचे O लिखा हुआ है, तो मतलब एक लेटर जो है हमारा वो अनचेंज्ड रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, A ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर लोगे। इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है। रीजनिंग का बिल्कुल आसान सवाल था, और SSC रेलवे में तो इस तरह के सवाल आते ही आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABDEF, ठीक है। इस सवाल में कुछ खास नहीं है, तुम लोग कर लोगे।
ये भी हो जाएगा तुम्हारा। अब ये देखो 23, नहीं पहले ये सवाल कर लो। उसने दिया है ए बी कोमा डी ई एफ एच आई जे के, आगे दिया उसने क्वेश्चन मार्क, खाली छोड़ दिया STUVWX, ठीक है भाई, STUVWX, ये चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। अब हमें बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ए बी, ठीक है, ए बी, उसके बाद क्या आता है सी, सी छोड़ दिया प्यारे बच्चों उसने, डी ई एफ, पहले 2 लिए थे, फिर 3 ले लिए, फिर कितने ले लिए 4, अब यहाँ पर कितने आएंगे 5, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल यही सीरीज फॉलो कर रही है। 5 लेटर लेने हैं हमें, तो प्यारे बच्चों डी ई एफ, ठीक है, जी छोड़ दिया, एक लेटर छोड़ के एच आई जे के, ठीक है। अब एल को छोड़ दो प्यारे बच्चों, एम एन ओ पी और क्यों, 2 2 4 और 1 5, एम एन ओ पी क्यों। तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन जो इस सवाल का तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को कर लोगे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में ये सवाल आएगा तो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर तुम्हारे सामने एक सवाल है, उस संख्या को, उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रखे हैं। मैं यहाँ पर इस सवाल को यहाँ से आउट कर देता हूँ एक बार, और तुम्हें होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, जो बच्चा इसका आंसर देगा ना प्यारे बच्चों, उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। 4 ऑप्शन है। ए में क्या दे रखा उसने, ए में दिया है 23, और बी में क्या दिया है 59, सी में क्या दे दिया 79, और डी में दे दिया उसने 87 87, ठीक है। ये 4 डिजिट अपने पास, अब 4 जो हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, जो ओड वन आउट है वो निकालनी है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो जिसमें 3 तो एक जैसी होंगी और एक क्या होगी, इनमें अलग होगी, डिफरेंट नंबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, यदि आप मैथ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों सक्सेस हरियाणा ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसको परचेज कर सकते हो। यदि आप प्यारे बच्चों PDF लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों 7988101412 इस नंबर पर 30 रुपये की पेमेंट करोगे सॉल्यूशन के साथ। HSSC प्रीवियस ईयर की रामबाण PDF है प्यारे बच्चों, सिर्फ वो PDF भी पढ़ लेना प्यारे बच्चों, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।